जहानाबाद मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के बिर्रा गांव में आधी रात को उस समय खलबली मच गई जब खलिहान में दर्जन भर किसान का रखा हुआ धान के फसल में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह का कार्य कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा ही किया जा सकता है। आग लगी की घटना में गांव के ही रहने वाले किसान शशि कुमार, माधुरी देवी, सुजीत कुमार, शैलेश कुमार, ननकू ठाकुर, भूषण सिंह, मनोज यादव, सुबोध कुमार, विनोद यादव, लखन महतो, राजेंद्र महतो, नरेश सिंह, गया ठाकुर, सुगी देवी, भीम सिंह सहित करीब 30 बीघे खेत का तकरीबन 500 क्विंटल धान का फसल जलकर बुरी तरह राख हो गया। इस तरह की घटना से पूरे किसान में चित्कार मचा हुआ है। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा नेता सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोद मरांडी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से घटना की जानकारी प्राप्त की और लोगों को भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं इस घटना को लेकर सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन किसान का फसल इस अगलगी की घटना में जलकर राख हुआ है, उन सभी लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। घटना के संबंध में लोगों ने बताया कि बीते देर रात तकरीबन 1 बजे किसानों के खलिहान से आग की लपटें अचानक उठने लगी। जब ग्रामीणों की नज़र आग पर पड़ी तो शोर शराबा होने पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। हालांकि ग्रामीणों का प्रयास असफल रहा। घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची, फिर भी आग को काबू में नहीं कर पाया। दमकल विभाग की टीम जब तक आग पर काबू पाते तब तक आग अपना काम तमाम कर चुका था। करीब दर्जनों किसान का रखा हुआ फसल खलिहान में बुरी तरह जलकर राख हो गया था। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो चारों तरफ से किसानों की रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। फिलहाल इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि इसे लेकर के हम लोग जिले के आला अधिकारियों के साथ साथ सरकार को भी इस घटना की जानकारी देंगे ताकि सभी पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। हम लोग को 6 बजे 5 बजे फ़ोन आया। उसके बाद हम लोग जैसे गया से हमारे परिवार हैं शशि जी, उनके जब खलिहान में आग लगी तो उन्हें सूचना मिली तो हम लोग सब चले आए। तुरंत ही हम यहाँ आए तो देखा बहुत भयानक रूप धारण किए हुए। रात में भी दमकल आया, बुझाया, लेकिन देख रहे हैं आप लोग बढ़िया से देख रहे होंगे कि इसको जैसे कि बढ़िया से बुझा भी नहीं है जो परिस्थितियाँ हैं। और इसमें कम से कम हमारा लगता है कि 15 से 17 किसान हैं। 30 से 35 बीघा ज़मीन जो है से अनाज यहाँ रखा हुआ था और जो जल गया। इसके लिए मैं आप लोग सुबह में भी बात किया कि भैया आकर देख लीजिए थोड़ा आप लोग कि क्या परिस्थितियाँ हैं यहाँ। जो परिस्थितियाँ हैं कि गरीब का साल भर का खाने का ये इसी से रोजी रोटी था और ये जल गया। अब मैं ये सरकार से मैं भी मांग करूँगा कि इनका जितने भी हैं वो कागज़ रसीद है, रसीद के तहत उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मैं ये मांग करूँगा सरकार से। एसपी को 5 बजे फ़ोन किया और हमारे माननीय एसपी साहब को भी फ़ोन किया गया था और डीएम साहब को भी बोला गया है, थाना प्रभारी को भी बोला गया है और सीओ साहब को भी बोला गया, सारे पदाधिकारी को बोला गया है। मैंने गांव वालों का खलिहान है ये सभी लोगों का। जी गाँव वाले सब इस खलिहान करीब इसमें 15 आदमी का 15-17 आदमी का इसमें रखा हुआ था सब। और अभी देख रहे हैं कि आप ये देख लेंगे बगल में कैसे है। अगर ये थोड़ा सा और चूक होती तो हमारे जो है कि और किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम तो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। न्यूज़ मिला तो आए यहाँ पे गांव में, क्योंकि मेरा भी धान था। मैं शशि कुमार, पिताजी महेश शंकर विद्यार्थी। मेरा करीब 10 बीघे का था और करीब 15 लोग और हैं जिनका था। ये क्या बटाईदार थे, बटाई करते थे तो क्या धान पीटा हुआ था और चारों तरफ बोझा था। तो जब धान लगा तो इनको कोई पता नहीं था जो इनका कहना है। कुछ लोग हल्ला किए तो गांव से दौड़े हैं तो इनको अंदर से आग में से खींच के निकाले और बाकी दमकल को बुलाया गया। दमकल भी 3 को आई लेकिन बुताया, लेकिन पूरी तरह देखिए अभी तक नहीं बुत पाया। करीब ये जो नाम बताए हैं इसमें माधुरी देवी का धान था 2 एकड़ का, शशि कुमार का था, सुजीत कुमार का था, शैलेश कुमार का था, नंदकू ठाकुर जी का था, भूषण सिंह का था, मनोज यादव का था और सुबोध कुमार का था, विनोद यादव का था
और लखन महतो का था, राजेंद्र महतो का था, नरेश सिंह का था, गया ठाकुर का था और सुगी देवी का था और भीम सिंह का था। भीम करीब 30 बीघे का धान था। खलिहान है यहाँ पे? एक खलिहान है, 30 बीघे का रखा हुआ था और बाकी का बगल में रखा था। अच्छा ये बताइए कितने आग लगने का कारण क्या होगा? आग का लगना कि कोई देखा नहीं किसने लगाया, कि कोई नहीं देखा है कि किसने लगाया, तो सर कैसे कहा जा सकता है? करीब करीब जो धान का अनुमान है वो करीब करीब 500 क्विंटल धान के अनुमान के 30 बीघे का है, वही जला हुआ है। कुछ पीटा हुआ धान था, कुछ जो आप देख रहे हैं। लगभग क्या इसका लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य 500 क्विंटल धान है। अब जो रेट होगा मार्केट का रेट, उसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो सर लमसम कैसे क्विंटल है मुखिया जी? 2369। हाँ, तो इसी हिसाब से जो रेट होगा था। अब मुखिया जी हैं कि लोग आए, गांव के लोग आए तो बुताए हैं, लेकिन सर अभी तक भी पूरा तरह से नहीं बुता है। कैसे लग गया आगे? अब किसको देखे नहीं सर, तो किसी को कहें। कैसे आपकी नींद खुली, कैसे जानकारी मिली? नहीं, हमको नींद नहीं खुला सर। हमारा बेटा घींच के निकाल के बाजी जाएगा, तो दोनों बेटा घींच के निकाला है सर मेरा। किसी को देखे भी हैं? ना सर नहीं देखे। मुखिया जी आ गए थे। अचानक जो है आग लगना शुरू हो गया। हाँ, आग लगा रहा। कितने बजे घटना है ये? 12 बजे।